इंडिगो के बाद अब एयर इंडिया की फ्लाइट में भी कोरोना पॉजिटिव यात्री पाया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना फ्लाइट में इस मामले के सामने आने के बाद सभी यात्रियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इससे पहले इंडिगो की चेन्नई से कोयंबटूर के बीच की फ्लाइट में एक यात्री कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसके बाद फ्लाइट के सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। कहा जा रहा है कि पॉजिटिव पैसेंजर ने फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए बुखार कम करने वाली कोई दवाई खा ली थी। इसके चलते तत्काल उसका टेम्परेचर हवाई अड्डे पर जांच के दौरान हाई नहीं पाया गया था और यही कारण रहा कि उसने बाकियों की जिंदगी भी खतरे में डाली। पहले इंडिगो में यह मामला सामने आया और अब एयर इंडिया, और यही कारण है कि सवाल उठता है लापरवाही किसकी। आपको याद होगा इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने यही कहते हुए हथियार डाल दिए थे, सरेंडर कर दिया था और कहा था कि हम समर्थ नहीं हैं कि रोजाना जो भारी तादाद आएगी और जिस तरीके से स्क्रीनिंग होती है उससे रोका जा सके जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको ट्रैवल करने से। लेकिन यहां पे जिम्मेदारी का अभाव भी नजर आता है क्योंकि ऐसे लोग जो खुद जानते हैं कि वो पॉजिटिव हैं और वो देखिए कैसे न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। और विमानों में कोरोना के ऐसे मरीज मिलने से अब कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं और वो सवाल जिन पर सोचना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो सवाल भी हम आपके सामने रखते हैं। और देखिए उससे पहले एयर इंडिया का बयान देख लीजिए। संक्रमित यात्री एयरलाइंस एयर के सुरक्षा विभाग में काम करता है। वो पेड टिकट पर यात्रा कर रहा था। यात्री के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं क्योंकि एक व्यक्ति के चलते बाकी सभी भी खतरे की जद में आ गए हैं। और ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनमें कोई पॉजिटिव नहीं है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं हैं। हम सीधा रुख करते हैं मनीष कुमार का, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, यही वो बातें हैं जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने पहले कहा था कि हम असमर्थ हैं और सवाल उठाए थे कि आप कैसे जो एसिम्प्टोमेटिक है या जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जैसे ये आदमी जिसने बुखार में दवाई खा ली उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, फिर ये तो रिस्क फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे कि आप रिस्क लेकर परिचालन कर रहे हैं हवाई सेवा का। बिल्कुल आशा, और दो घटनाएं ऐसी हुई हैं। एक पहला जो चेन्नई से गया था उसने भी ऐसे ही दवा खा ली और बाद में पता चला कि कोरोना पॉजिटिव निकला। इंडिगो की फ्लाइट पे वो सवार था और रास्ता सभी यात्रियों को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। और वही दिल्ली से लुधियाना के मामले में हुआ है जब एक यात्री जो है दवा खा लेता है और उसके बाद वो सफर करता है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए एयरपोर्ट पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, आरोग्य सेतु ऐप के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है, लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाया जा रहा है और तमाम स्क्रीनिंग के बावजूद इस तरीके से लोग बच निकल रहे हैं। तो जो आम नागरिक है उनके तौर पे लापरवाही इसको कही जा सकती है आशा, कि वो बाकियों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। विमान में कई लोग सवार होंगे, सबको क्वारंटाइन में रहना होगा, किसकी तबीयत क्या स्थिति होगी, तो ये लापरवाही साफ तौर पे नजर आ रही है। जाहिर तौर पर इसी के चलते यही महाराष्ट्र सरकार ने और कुछ अन्य सरकारों ने भी इसी खतरे को लेकर आगाह भी किया था। लेकिन आपको पता है कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कानून है, उसके तहत ऐसे लोगों पे कार्रवाई का पूरा प्रावधान है जो दूसरों के जीवन को जोखिम में डालते हैं। तो जाहिर तौर पर फिलहाल उसको क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन दूसरे लोगों के जीवन को जोखिम में डालने के लिए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर अब प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। एयरपोर्ट प्रशासन, मनीष, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का इस पर स्टैंड क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आशा अभी तक इस पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, लेकिन जाहिर तौर पर हमारे एयरपोर्ट के अधिकारियों से बातचीत हुई तो अनौपचारिक तौर से उन्होंने कहा कि हमें अब और ज्यादा नजर रखनी होगी, हर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा पालन करना होगा और हर यात्री की सही ढंग से तहकीकात करनी होगी कि ऐसा तो नहीं कि वो हमें आग से धूल झोंककर और जा रहा। तो जाहिर तौर पर इस बात का ख्याल रखना होगा और एयरलाइंस भी इन दो घटनाओं के सामने आने के बाद अब काफी अलर्ट मोड में है। शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के